हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ब्रिज सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है तो जाकर उन लेक्चर्स को देखिए और प्लेलिस्ट आप लोग सेव कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाला है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। अभी तक मैंने जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो जाकर चेकआउट कीजिए मेरे प्लेलिस्ट पर, मेरे चैनल पे जाइए, देन प्लेलिस्ट वहाँ पर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से बना होगा, उसको चेकआउट कीजिए। आज की लेक्चर आपका होने वाला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि 5 to 2 मार्क्स में पूछा जाता है आप लोगों को एग्जाम में। तो देखिए क्या कहते हैं इसको, वुल्फ गैंग पाउली। पाउली का पूरा नाम क्या था? वुल्फ गैंग पाउली था। गिव्स अ प्रिंसिपल, जिन्होंने एक प्रिंसिपल गिव दिया था विच इज नोन एज अ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको क्या कहा जाता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी अकॉर्डिंग टू दिस पाउली के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू ऑफ फॉर आइदर फॉर क्वांटम नंबर्स, यानी कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में प्रेजेंट होंगे उनके क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे। यानी कि क्वांटम नंबर कौन कौन से, अभी पिछली लेक्चर में मैंने क्वांटम नंबर्स पूरे पढ़ाए थे कि 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। कोई भी एक एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर इज डिफर देयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कोई भी एक क्वांटम नंबर क्या होगा? डिफर होगा, यानी कि चेंज होगा। अगर 4 क्वांटम नंबर है, 3 क्वांटम नंबर आपके सेम हो जाएंगे, लेकिन एक क्वांटम नंबर कैसा होगा? डिफर हो जाएगा। ये किसने बताया था? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, यानी कि वुल्फ गैंग पाउली ने बताया था। तो यही कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, छोटा सा है। देन इसको देखिए, इनका रिजल्ट क्या था। पहले तो ड्रॉ कैसे, ये देखिए पहले समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने 1s2 ऑर्बिटल लिया हुआ है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है। s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोई भी एक मान लीजिए एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। n की वैल्यू 1 तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, यानी कि n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, तो इसमें भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0। लेकिन इसमें जो है s की वैल्यू +½ होगी, इसमें s की वैल्यू क्या होगी? स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, देन एक एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्या हो जाएगी? ये +½ में हो जाएगा एंड ये -½ में हो जाएगा। देखिए, अब 3 वैल्यू तो आपकी सेम हुई थी, इसमें भी 3 वैल्यू सेम हुई थी, लेकिन एक वैल्यू जो लास्ट की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। सो यही थी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये था उनका एग्जाम्पल। और रिजल्ट देख लीजिए क्या है। फर्स्ट क्या था? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल 2n², यानी कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 2n² के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, ये तो सेल में था। अब ये s ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, p में 6 हो सकते हैं, d में 10 एंड f में 14 हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन इन एनी ऑर्बिटल, 2 कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल्स में? ओके, पाउली ने क्या बताया? सेल में 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और किसी भी ऑर्बिटल्स, किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? 2। और किसी मैक्सिमम नंबर ऑफ अपोजिट स्पिन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज किसी भी ऑर्बिटल्स में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप लोग वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के दोस्तों की भी मदद होनी चाहिए। आप लोग अकेले पढ़ेंगे तो अपने फ्रेंड्स को
कह दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपका बीएससी 4 सेमेस्टर वालों के लिए केमिस्ट्री का। सो अभी मैथ्स और फिजिक्स की वीडियोस लाना बाकी है, तो उसको भी मैं जल्द से जल्द लाऊंगी वीडियोस उसकी भी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियोस पड़ेंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम।